अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो यार आप देख रहे हैं सुबह सुबह ही हम अपनी फसलों में आ गए हैं। आज सूरज बिल्कुल नहीं निकला क्योंकि हर तरफ बादल ही बादल हैं। तो बादलों ने सूरज को घेर रखा है, इसलिए थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है और हमने कोई चीज़ पहनी भी नहीं। तो हम अपनी फसलों में आ चुके हैं। यार गंदम तो काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, इसे पानी भी लगाने वाला है, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से हम अपना पानी लेट कर रहे हैं। चलें एक दो दिन तक कोशिश करते हैं कि अपनी गंदम की फसल को पानी लगा दें। तो वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए जनाब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। परेशान है, आप देख रहे हैं हम सुबह सुबह उठ के फसलों में आ गए हैं। आज नहाए भी नहीं है, बाल भी नहीं सही किए, तो ऐसे ही उठ के आ गए हैं। यार ये थोड़ा सा ऊँट ख़राब हो गया, पता नहीं क्या चीज़, यहाँ कुछ थोड़े से दाने से निकले हैं, पिंपल से बने हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। यार हमारे यहाँ ना एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और वो ये है कि चूहे हमारी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। आप देख रहे हैं ये देखें, ये चूहों ने ये हशर किया हुआ है हर तरफ। जहाँ भी देखेंगे मट्टी निकाल 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 के बेड़ा गर्क कर दिया है, हर जगह पे यही हशर कर दिया है। यार इनका इलाज भी बहुत करने की कोशिश की है, मगर चूहे फसल में बढ़ते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि चूहे बढ़ने की सबसे अहम वजह वो ये है कि हमने जो सांपों को कुचल डाला है, सांपों को मार डाला है। यार सांप अगर फसल में होते हैं, खेतों में होते हैं, तो उससे ये होता है कि चूहे और मेंढक वगैरह वो जहरीले तो नहीं होते, तो उसका फ़ायदा होता रहता है कि वो ऐसी चीज़ों को खाते रहते हैं। हमने क्या किया कि हमने सांप ही ख़त्म कर डाले। भाई सांपों ने कभी हमें नहीं पूछा, हमने क्यों सांपों को ख़त्म कर दिया। अब नुकसान ये है कि ये देखें ये चूहों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह आगे, ठीक है, फसल के अंदर भी। और ये सामने जो है इसे धड़ कहते हैं, तूड़ी वाली, इसमें भी चूहे ही चूहे हैं। अगर तो आप में से कोई जानता है कि चूहों का इलाज क्या कर सकते हैं तो आप ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने लगे हैं कि हम अपनी ज़मीन सेल करने लगे हैं। कितनी ज़मीन सेल करने लगे हैं और कहां पे हैं, चलें आपको दिखाते हैं। A few minutes later. तो जनाब ये है वो ज़मीन जो हम सेल करने लगे हैं। इसके लिए हम फीता वगैरह ले आए हैं, पटवारी वगैरह सब आ रहे हैं, तो पैमाइश होगी ज़मीन की। आपको दिखाएं कि यहाँ पे तकरीबन हमारी 5 कनाल जगह है, ठीक है। इस साइड पे हमसायों ने ये गंदम काश्त की हुई है, सामने आलू हैं और साइड पे भी गंदम है। इस साइड पे सड़क है, ठीक है, ये सड़क है आप देख रहे हैं, और आगे नहर है, ठीक है, नहर जो कि अब खुश्क हो चुकी है, ठीक है। ये बिल्कुल सड़क के ऊपर है। ये हमारी जी ज़मीन 5 कनाल तकरीबन है। तो अभी जनाब इसकी पैमाइश करेंगे, देखेंगे कि हमारी ज़मीन आगे की तरफ होगी या इस साइड पे होगी। जहाँ भी होगी हम अपनी 5 कनाल जगह पूरी करेंगे और ये हम सेल करने लगे हैं। चूँकि ये गैर आबाद पड़ी है, आप देख रहे हैं, इसमें हमने कोई चीज़ आज तक काश्त नहीं की, ठीक है। एक तो इसमें कहीं से भी नाली वगैरह खाला वगैरह नहीं आ रहा, तो यहाँ पानी का भी हमें मसला है। तो ये वाली ज़मीन हम सेल करके या तो कहीं और से ख़रीदेंगे या इन पैसों से हम कहीं और कारोबार करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे। एक दो काम है हमारे ज़हन में। अगर तो हमारा ये मुआहदा तय पा जाता है और ये सेल हो जाती है, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम कौन सा कारोबार करने लगे हैं। फ़िलहाल तो सबसे पहले इसकी पैमाइश करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी ज़मीन कितनी है। 2000 years later. हम पैमाइश करने लगे हैं जनाब। A few moments later. ये हमारी ज़मीन बनी है तकरीबन 4 कनाल और 18 मरले। वो इस तरह के, ये जो इसका फ्रंट है सड़क वाली साइड पे, ये बना है 220 फुट ये लंबाई होगी, और इधर से भी 220 फुट, ठीक है। ये उस सामने जो मगरब वाली साइड है उधर 126 फुट और 6 इंच ये जगह उधर से बनी है। और ये जो ये साइड है ये बनी है 115 फुट और 6 इंच। तो ये तकरीबन जो सारी ज़मीन बनती है हमारी, ये है 4 कनाल और 18 मरले। तो 4 कनाल 18 मरले अभी हम सेल करने लगे, इसकी पैमाइश हो गई है, तो बाकी अब इस पे मुआहदा वगैरह करते हैं। A few moments later. जी तो दोस्तों हम फ्रेश हो गए, बिल्कुल फ्रेश होके तैयार होके अभी हम शहर जाने लगे हैं। वहाँ हमें कुछ काम है, वहाँ कुछ खाद भी खरीदनी है ताकि अपनी गंदम की फसल को पानी भी लगा सकें। तो आइए जनाब शहर चलते हैं।
Later. हैं जनाब, जई एग्री कम्प्लेक्स वालों से हमने यूरिया खाद ले ली है। अभी यहाँ रिक्शे पे लदवाते हैं। वीडियो की बनाई अंदरों क्या परेशान करता। आठवीं में आ आठवीं नाना साहब कह रहे हैं हमने साहब कह रहे हैं नहीं दोनों फिल्मों के ले चुके हैं नहीं होता है ना बड़े बना रहा मैं आते फोटो लगे होना पड़ा चार भी खेल लगी। A few inches later. यहाँ से जनाब कुछ ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। यार गार्डन में आप जनाब इस वक्त हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर और यहाँ रिक्शे वाले का इंतज़ार करते हैं। वो ड्रम लेकर पहुँचेगा तो यहाँ से डीजल लेके जाना है। तब तक हम वेट करते हैं। Later. लें दोस्तों, हमारा आज का काम भी ख़त्म हुआ और आज का व्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।